सिंपल बना लेते हैं, बड़ी बनाते हैं, है ना। तो पहले वाली तो हटा दो, छोटी थी, बड़ी बना लो, है ना। यहां तो लिखे आप पैरामीटर्स, ठीक है। और यहां लिखो आप इलिप्स, और इसी में लिखो आप हाइपरबोला। ठीक है। कौन सा इलिप्स लेंगे हम लोग? मेजर एक्सिस किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाला, ये मेजर एक्सिस, ये इसकी माइनर एक्सिस। और हाइपरबोला कौन सा? जिसकी ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस हो एंड कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है। इसकी इक्वेशन, सबसे पहले तो मैंने क्या बनाया? कर्व, फिर उसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, इक्वल टू बी का कोई कंसेप्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? ये इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला। नेक्स्ट, सेंटर, यानी सी 0,0, दोनों का सेम, दोनों का सेंटर सेम। ठीक है। उसके बाद वर्टाइसिस, वर्टाइसिस होता है प्लस माइनस a,0, ये कहलाते हैं वर्टाइसिस। ठीक है। उसके बाद आप लिखो फोकाई, प्लस माइनस AE, 0। तुमको याद नहीं हुआ क्या अभी तक? इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी सुनो, इलिप्स की क्या होती है? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और हाइपरबोला की होती है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। अब सुनिए, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, यहां देखिए मेजर एक्सिस तो उसकी ट्रांसफर एक्सिस, है ना। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस तो उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस या लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इक्वेशन क्या होती है मेजर एक्सिस की? एक्स एक्सिस, यानी y इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a, और उसी को हम ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ भी बोलते हैं। ये होता है x इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस, और ये बनती है 2b। ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ LR, ये नोट कर लें आप क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ LR क्या होता है? x इक्वल्स टू प्लस माइनस AE, लेंथ ऑफ LR ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है। अब यहीं से एक और कॉलम मैंने बनाया। अब यहां पे दूसरा इलिप्स कंसीडर करेंगे हम, इलिप्स, और यहां लिखेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। वो कौन था? स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कर्व कैसे बनेगा? ऐसे, मेजर एक्सिस नाउ लाई अलोंग द वाई एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ये बन गई इसकी मेजर एक्सिस, ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला।
ये बन गया आपका सी ए एंड दिस इज टी ए। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन ये क्या हो गया अब ए लेस देन बी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब सुनो क्या करेंगे आप ये दो मेन काम करेंगे, इंटरचेंज एक्स एंड वाई एंड ए एंड बी। सेंटर सेम रहेगा, वर्टाइसेस बोलो 0 प्लस माइनस बी। यहां देखो इसको अगर आप फ्लिप करेंगे, जो x था वो y, जो y था वो x, तो ये सेम ही बनेगा। ये क्या बन जाएगा, ये y था तो ये x की जगह आ जाएगा, और जो a था वो b बन जाएगा। तो 0 प्लस माइनस b। अच्छा फोकाई बोलो 0 प्लस माइनस बीई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी बोलो √1 माइनस, अरे बोलो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हाइपरबोला की कितनी बनेगी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स बोलिए y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। मेजर एक्सिस की लेंथ, पहले x एक्सिस थी तो y इक्वल टू 0, अब क्या बनेगा x इक्वल टू 0, यहाँ कितना आएगा 2b, y इक्वल टू 0, यहाँ कितना आएगा 2a। LR y इक्वल टू प्लस माइनस बीई। लेंथ ऑफ LR 2a स्क्वायर अपॉन b। इतना आप नोट कर लें। तो x और y इंटरचेंज कर दो, a और b इंटरचेंज कर दो, फिर बाकी और पैरामीटर्स लिखते हैं हम। सो इसी में लिख लो इक्वेशन ऑफ LR एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR। LR कितना हो गया प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। यहां कितना बन जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी और प्लस माइनस बीई। फोकल डिस्टेंसेस लिखो, फोकल डिस्टेंसेस देखो इलिप्स के केस में क्या होती है, इलिप्स के केस में तो होती है ये a प्लस माइनस ई एक्स, a प्लस ई एक्स और a माइनस ई एक्स। हाइपरबोला के केस में ये होती है ई एक्स प्लस माइनस a। अब यहां क्या हो जाएगी फोकल डिस्टेंसेस, सुनो इलिप्स के केस में बोलिए a की जगह b और x की जगह y। हाइपरबोला के केस में ई वाई प्लस माइनस बी। ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन लिखें, नेक्स्ट लिखिए ऑल्टरनेट डेफिनेशन। ऑल्टरनेट डेफिनेशन इलिप्स के केस में PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू 2a, और यहां क्या बनता है PS डैश माइनस PS इज इक्वल टू 2a। यहां क्या बनेगा PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू 2b, और यहां बनेगा PS डैश माइनस का PS इज इक्वल टू 2b। उसके बाद ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों के लिए सेम। ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये ऑक्सिलरी सर्कल, इसका सेंटर 0,0। सर्कल के ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम लोग a cos थीटा a sin थीटा। इलिप्स के ऊपर क्या लेंगे, इलिप्स के ऊपर बोलो a cos थीटा b sin थीटा, यानी a की जगह b बन जाएगा y कोऑर्डिनेट में। सुनो ये p था, याद है हमने इसको कैसे निकाला था, इस p से फिर मैंने परपेंडिकुलर डाला था, फिर q पे पॉइंट बना था, y सेटिस्फाई करके निकाला था।
यदि ये P सर्कल पे लाई करता है, ये Q इलिप्स पे लाई करता है, तो P एंड Q R इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब होता है आप थीटा को सेम रखते हुए दूसरा पॉइंट एक इलिप्स पे और एक सर्कल पे ले सकते हो। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग P एंड Q अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है तो थीटा के फॉर्म में अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो थीटा के फॉर्म में ये पॉइंट कहाँ आएगा, इलिप्स में। अच्छा यहां क्या बनेगा हाइपरबोला में? हाइपरबोला में क्या लिया था मैंने, A sec थीटा कॉमा B tan थीटा। यहां बोलो, यहां ऑक्सिलरी सर्कल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। उस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल पे कितना आएगा, देखो सर्कल पे सुनो, b cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इलिप्स की इक्वेशन तो सेम ही है, इलिप्स की इक्वेशन ये लो या वहां लो सेम ही है, डिफरेंस बस a लेस देन b, a ग्रेटर देन b का है। तो इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स तो अभी भी सेम ही रहेगा। जब आप इलिप्स की इक्वेशन ही चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ कैसे चेंज होगी। यानी वहां पे x कोऑर्डिनेट सेम रखते हुए हमने y निकाला, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सेम रखते हुए आप x निकाल लें। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो a ही आएगा मतलब इससे नहीं निकालो आप, यहाँ पे इस तरह से है ना, b के लिए आ रहा है ना तो b आएगा, हाँ वहां पे आएगा a। तो क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम, देखो आपका ये इलिप्स था ना, कहना क्या चाह रही हूं मैं, ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये P पॉइंट आ गया आपका a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, ये Q पॉइंट बन गया। तो P एंड Q पॉइंट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। अब इसका भी तो x कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, y आप इलिप्स में डाल के निकाल लें। सिमिलरली यहां पे ऐसे बनेगा ये, तो अब आपका ऑक्सिलरी सर्कल ऐसा आएगा। अब ये पॉइंट कितना हो गया आपका P, बोलो बोलो, b cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अब जब आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये Q पॉइंट, तो अब इसका क्या सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट आप इलिप्स की इक्वेशन पे डाल के निकाल लें। मतलब कुल मिलाकर के देखो, वहां पे x सेम रहेगा, y निकाल लें, y सेम रहेगा, x निकाल लें। दोनों केसेस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसलिए सेम रहेंगे क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन चेंज ही नहीं होती है। यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, बोलो, लिखा था ना आपको, a tan थीटा कॉमा b sec थीटा। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 और tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर माइनस 1। और क्या रह गया, हो गया। और कोई पैरामीटर्स रह गए तो बोलिए, सारे आ गए। सो ये टेबल बना लें आप, और इस टेबल को बनाने के लिए x एंड y को इंटरचेंज, a और b को इंटरचेंज। लेकिन एक दो केसेस में आपको दिमाग लगाना है। देखो यहाँ a cos b sin, तो ये पैरामेट्रिक के फॉर्म में चेंज नहीं होगा कि b cos a sin, अरे क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन ही चेंज नहीं हुई है ना, इसलिए बस ये एक दो केसेस में आप ध्यान रखें, बाकी सब जगह लगेगा, बस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के केस में ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें एक और बात मुझे लिखानी है आपको, कुछ पॉइंट्स लिखे आप नोट डाल के। फर्स्ट पॉइंट, हाइपरबोला जो है ना, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, उसकी सेंट्रिसिटी होती है ये b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको E1 मान लो। और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है ना, उसकी सेंट्रिसिटी होती है ये, इसको आप E2 मान लें। दोनों में प्लस आएगा, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर b स्क्वायर। देखो E1 स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड E2 स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, एलसीएम वगैरह ले लिया मैंने,
स्क्वायर, दोनों साइड करने से अंडर रूट हट गया, अब रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, सो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर, दोनों के इसेंट्रिसिटी के स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल का सम 1 होता है। यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 अपॉन E1 1 अपॉन E2 लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, लाइज ऑन द यूनिट सर्कल सेंटर्ड 0,0, यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस आपको 1 गिवन है। ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर लें और लिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला को सिंपली हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये वाला, दिस वन, इसका a,0 फोकस माइनस a,0 0, BE 0, माइनस BE। तो लिखिए आप फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर कॉन्साइक्लिक and form vertices of a square. यानी किन्हीं 3 पॉइंट्स को लेकर के मैं एक सर्कल का इक्वेशन बनाऊं, क्योंकि थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ एन यूनिक सर्कल। तो कोई से भी 3 फोकस ले लो, सर्कल का इक्वेशन बना लो और उस पर 4th भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स कैसे हो गए, कॉन्साइक्लिक, है ना। इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा और इन चारों को ज्वाइन करने पर मुझे एक स्क्वायर भी मिलेगा। स्क्वायर, ये लेंथ, ये चारों लेंथ इक्वल होगी, आप करके देख लो। अंडर रूट ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, ये चारों लेंथ इक्वल है और डायगोनल्स जो है राइट एंगल पे काटते हैं, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है। तो फोकाई जो होता है हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला के जो चारों फोकाई हैं वो कॉन्साइक्लिक एक सर्कल पे लाई करते हैं। उनके कोई किसी भी 3 वर्टाइसेस को, किसी भी 3 पॉइंट्स को लेकर के आप एक सर्कल बनाएं, चौथा जो फोकस है वो भी उसी पे सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा, ये चारों पॉइंट्स जो हैं, ये चारों फोकाई हैं, वो वर्टाइसेस क्या बनते हैं, स्क्वायर के। नेक्स्ट देखिए, इफ 2 hyperbolas have सेम E, तो हम बोलते हैं उनको सिमिलर हाइपरबोलाज। और सिमिलर हाइपरबोलाज हैव सेम LR भी सेम है, तो फिर हम उसको बोलते हैं इक्वल हाइपरबोलाज। नेक्स्ट देखें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose major and minor axes are parallel to x and y axis respectively and center दे रखा है h, k। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी मेजर एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे कॉन्साइड कर जाती है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे अभी कॉन्साइड नहीं कर रही। क्या है, मेजर एक्सिस पैरेलल है एक्स एक्सिस के और माइनर एक्सिस पैरेलल है वाई एक्सिस के और उनका सेंटर दे रखा है। तो उनकी इक्वेशन ऐसे है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये पैरेलल है, एक्स एक्सिस की पैरेलल है, तो शिफ्टिंग फॉर्म में लिखेंगे आप। सिमिलरली हाइपरबोला के लिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और
इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose major axis and minor axis are parallel to x axis and y axis respectively, और सेंटर अगेन आपको कितना दे रखा है h कॉमा के, तो देखो ऐसे लिखा जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, बट इन दिस केस a लेस देन b, और हाइपरबोला का x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ये जो लिखे रहते हैं ना ब्रैकेट में, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और पैराबोला में जो लिखे रहते हैं वो उसकी वर्टाइसिस के होते हैं। जैसे अगर पैराबोला में मैंने ऐसे लिखा, आपको याद है पैराबोला में लिखा मैंने y माइनस के का होल स्क्वायर 4a x माइनस एच, तो h कॉमा के उसके वर्टाइसिस है, क्योंकि वहां कोई सेंटर वेंटर तो होता ही नहीं, ये उसके वर्टेक्स हैं, एक ही तो वर्टेक्स होता है, ठीक है। और रैंडमली इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कोई भी लाइन्स हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो फिर वो कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और फिर आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें ps इक्वल्स टू epm के फॉर्म में। तो सुनो p कौन हो जाएगा, x कॉमा वाई, यहां जो लिखा रहता है वो कौन हो जाएगी, इसकी इसेंट्रिसिटी, और जिस लाइन पे आप p पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो लाइन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्ट्रिक्स। और जब आपके पास फोकस, और ये s कौन है, उसका फोकस, और ये लाइन जिस पे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो कौन है, डायरेक्ट्रिक्स। और अगर आपके पास फोकस पता हो, डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, इसेंट्रिसिटी आपको पता है, तो आप फिर बाकी के सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। ये वो केस है जब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस या TA ना तो x एक्सिस पे कॉन्साइड करती है, ना y एक्सिस पे, और ना ही उनके पैरेलल है, राइट। तो ये इस तरह से 3 केसेस मैंने आपको बताया, जब एग्जैक्टली x और y एक्सिस पे कॉन्साइड करें, उनके पैरेलल हो, और जब ये दोनों केसेस ना हो तो फिर ये सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ई का 0 से 1 है तो इलिप्स, ई का वैल्यू का ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। नेक्स्ट लिखिए आप, लिखें पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्स। पहले इलिप्स के लिए लिख लें। सो इलिप्स का इक्वेशन तो हर केस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, आइदर ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी। कई बार एस की जगह ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब सुनिए, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सर्कल काम करता है। यदि मैं यहाँ पे बी की जगह ए पुट कर दूं तो ये ध्यान से देखो सर्कल ही है, तो ये आपका इलिप्स है। अब सुनो, ये क्या है, इसका इंटीरियर पार्ट, ये कहलाता है इसका इंटीरियर, ये कहलाता है इसका एक्सटीरियर, और ऑन द इलिप्स तो आप समझते हो ही, ठीक है। यहां पे मैंने एक P पॉइंट ले लिया x1, y1, इसको इसके अंदर सेटिस्फाई कराना कहलाता है S1, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। अब सुनो, अगर आपका S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द इलिप्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्कल में होता है। S1 इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ऑन द इलिप्स, और S1 लेस देन 0 तो इनसाइड द इलिप्स। S1 कौन, ये, यानी पॉइंट को इलिप्स की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना S1 कहलाता है, उसका साइन पॉजिटिव है तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 है तो ऑन द बाउंड्री ऑफ द इलिप्स, और लेस देन 0 के लिए इनसाइड। ये तो दोनों केस में इधर a लेस देन b या ग्रेटर देन b, क्योंकि इक्वेशन दोनों केस में सेम ही होती। अब यहां समझिए, है ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू hyperbola
एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। थोड़ा सा अलग होता है इसमें, पहले हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए बात करेंगे। उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगेन पॉइंट ले लो आप x1 y1, तो s1 कितना हो गया सुनिए, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, ये s1। अब सुनो, ये हाइपरबोला मैंने बनाया, ये वाला पार्ट कहलाता है इंटीरियर। अच्छा एक और बात ना, ये हाइपरबोला ना ओनली ये वाला पार्ट पूरा हाइपरबोला नहीं है। जैसे हाइपरबोला की इक्वेशन का मतलब ये एक्स और वाई किसका लोकस है, इस पे भी घूमेगा और इस पे भी घूमेगा। ओनली ये वाला इतना सा आप कह दो हाइपरबोला है उधर भगा दो ना, या उतना सा कह दो इधर भगा दो, ऐसा नहीं है। एक्स और वाई का लोकस ये भी रिप्रेजेंट करता है, वो भी रिप्रेजेंट करता है। कई बार क्या होता है, इसको एक पर्टिकुलर एक ही पोर्शन यूज करना होता है, लाइंग इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कह रहा है वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला लाइंग इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला लाइंग इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो उस केस में आप एक वाला पोर्शन ले सकते हैं, अदरवाइज हाइपरबोला का मतलब ये पूरा ही है ना। ये वाला कहलाता है इसका इंटीरियर पार्ट, ये कहलाता है इंटीरियर, ठीक है, और ये कहलाता है इसका एक्सटीरियर पार्ट। अभी देखो दोनों में डिफरेंस है, ये इसका सेंटर, उसमें और इसमें डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, उसका जहां सेंटर आ रहा है ना, जिस तरफ सेंटर आ रहा है वो बाउंडेड पोर्शन है, वो इंटीरियर है, और जहां इसका सेंटर आ रहा है ना वो एक्सटीरियर है। उसका जहां सेंटर आ रहा है ना वो तो इसका इंटीरियर पोर्शन है, और इसका जहां सेंटर आ रहा है वो क्या है, एक्सटीरियर पोर्शन है। और आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, चलो जैसे ये P पॉइंट मैंने ले लिया x1, y1, जैसे मैंने पैराबोला में प्रूफ किया था। अब आप क्या करिए, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये कितना हो गया x1, 0। ये पॉइंट मैंने कितना ले लिया Q। अभी P पॉइंट कहां है, इस हाइपरबोला के बाहर। P पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला, तो आप क्या लिखोगे, PM डिस्टेंस इज ग्रेटर देन QM। अच्छा ये क्या होगा, x1, y2। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम आएगा विच इज x1, लेकिन y तो मूव करेगा। अच्छा ये कहां लाई करता है, हाइपरबोला के ऊपर, यहां लाई करता है, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 कितना होना चाहिए, 0। सेटिस्फाई करा दो। अच्छा ये कौन है, दिस वन, ये पूरी डिस्टेंस कौन है, y1, और QM कौन है, y2। स्क्वायर कर दो, तो y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर, और b स्क्वायर से डिवाइड भी कर दो, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, बात समझ में आ गई। S1 कौन है, S1 ये है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेस देन, इनइक्वालिटी क्या करेगी, अरे इनइक्वालिटी क्या करती है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज, ठीक है। अब दोनों साइड आप क्या ऐड कर दो, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और क्या कर दो, -1 ये कौन बन गया, S1। अरे ध्यान से देखो ना, ये S1 है, लिखा पड़ा है वहां, ये कौन है, 0। तो पॉइंट जब आउटसाइड है तो S1 आपका ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, जैसे कि यहां आता है, क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के केस में देखें, यदि आपका S1 लेस देन 0 है तो पॉइंट कहां लाई करेगा, आउटसाइड। S1 इक्वल टू 0 है तो ऑन द हाइपरबोला, और S1 जब ग्रेटर देन 0 है तो इनसाइड। उल्टा चलेगा यहाँ पे मामला, मैंने प्रूफ करके बता दिया। इसी तरह से अगर आपके पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो उसकी इक्वेशन होती है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो बेसिकली क्या है, ये इधर माइनस है
इधर दे दो ना माइनस, तो फिर आपका क्या है, इसमें उल्टा हो जाएगा वापस। तो अच्छा, इसमें S1 कौन है, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आपका S1 ग्रेटर देन 0 है तो अब ये लाई करेगा आउटसाइड, ये ठीक हो जाएगा। इसको मैं प्रूफ करके तो नहीं बताऊं ना, आप समझ लोगे ना, जैसे ये प्रूफ किया वैसे ये आ जाएगा। वो उस माइनस से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में रिवर्स हो गया, और इसमें क्या है, माइनस नहीं है। कैसे नहीं, आप ये माइनस दो ना उधर, तो ये प्लस ही तो रहेगा, इसलिए ये सेम रहेगा। S1 इक्वल टू 0 तो ऑन द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और लेस देन 0 के लिए इनसाइड। अच्छा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऐसा सुनो, तो ये वाला पोर्शन कौन है इसका, एक्सटीरियर, और ये वाला पोर्शन कौन कहलाता है, इंटीरियर। उधर भी ये वाला पोर्शन कौन है, इंटीरियर, और ये क्या है, ऑन द हाइपरबोला। समझे आप, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्स, हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो आपको समझ में, इलिप्स, सर्कल, इलिप्स एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला का तो सेम रहेगा, पैराबोला का भी सेम रहता है, और डिफर अपोजिट किसका हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का। तो ये जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन इलिप्स में देखो, इलिप्स और हाइपरबोला का कंबाइन करके जो क्वेश्चन बनता है ना, पैरामीटर्स निकालना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रिक्वेंटली पूछा आता है। जैसे आपको इलिप्स का कुछ दे दिया, फिर उसी के रेस्पेक्ट में हाइपरबोला का कुछ दे दिया, आपको फिर क्या है, दोनों का कंबाइन करके निकालना।